अस्सलाम वालेकुम FGI एम्प्लॉयज़, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड आर इन अ गुड हेल्थ। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हमने अपना लॉगिन आईडी जो है वो जनरेट करना है, उसका पासवर्ड किस तरह से सेट करना है और उसके बाद किस तरह से हम अपना प्रोफाइल एक्सेस कर सकेंगे। लेकिन प्रोफाइल तो बन गया, उसके बाद बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि अब उस प्रोफाइल को फिल किस तरह करना है। तो ये सब बातें मैं आज आपको इस डेमोन्स्ट्रेटिव वीडियो में बताऊंगी। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ चलें, आप इस जो आपकी वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का रेड कलर का बॉक्स आ रहा है, इसको प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दें। ये बहुत ज़रूरी होता है टू कीप थिंग्स गोइंग। आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा। मैं आगे बढ़ती हूँ। अच्छा, तो आपके सामने इस तरह से प्रोफाइल एक सामने आता है जब आप अपना प्रोफाइल लॉगिन कर लेते हैं। ये सारा उसका इंटरफेस है। इसमें अब अगर आप देखें तो ये दिया हुआ है लिस्ट ऑफ इनकम्प्लीट डाटा। ये वो डाटा होता है जो अभी इनकम्प्लीट रह गया हुआ है। अगर आप पहली दफ़ा लॉगिन करें तो आपकी लिस्ट बहुत लंबी होगी। मैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर चुकी हूँ, इसलिए मेरे सिर्फ भी 7 आइटम्स रह गए हैं जो कि मैं अभी कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। और यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पाई चार्ट में भी मिल रही होती है कि आपका कितना % प्रोफाइल कंप्लीट है और कितना % इनकम्प्लीट है। अब बहुत ज़्यादा लोगों को इशू ये आ रहा है कि वो अपना प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ ट्रेनिंग्स नहीं अटेंड की हुई, कुछ लोगों ने कुछ अलाउंसेस नहीं लिए जिनकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी हुई है। तो इन सब इश्यूज़ को मैं आपके साथ अब डिस्कस करूँगी। सबसे पहले जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसमें उन्होंने क्या क्या पूछा है। नंबर 1 पे पर्सनल बायोडाटा। पर्सनल बायोडाटा में कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। आपका CNIC, आपका जेंडर, ये सब बातें वो आप इजीली फिल कर लेंगे। उसके बाद लैंग्वेजेस में अगर आपको कोई और लैंग्वेज नहीं भी आती, अगर आपको सिंधी या पश्तो नहीं भी आती तो उर्दू तो आपको आती ही होगी, आप उसमें सिर्फ उर्दू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, आपने बैचलर्स किया है, BA किया है, MA किया था किसी सब्जेक्ट में, वो आप कर देंगे। लेकिन एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स थे या डिग्रीज थी उनकी पिक्चर्स भी मौजूद होनी चाहिए और वो पिक्चर्स कंप्रेस हुई भी होनी चाहिए। वो आपने यहाँ पे पेस्ट करनी होंगी। पिक्चर्स कंप्रेस किस तरह करना है वो मैं आपको इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में अगर आपने कोई BEd, MAd ऐसा कोई क्वालिफ़िकेशन आपके पास है तो वो आपने मेंशन कर देनी है। इसकी भी आपकी यहाँ पे पिक्चर लगेगी और वो भी कंप्रेस हुई हुई छोटी साइज़ में पिक्चर लगेगी। नेक्स्ट पासपोर्ट। मोस्ट ऑफ द लोगों का जो है पासपोर्ट बना होता है, लेकिन अगर किसी का नहीं भी बना हुआ तो इसमें ऑप्शन है कि आप नो को सेलेक्ट कर लें कि आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ। फ़ॉरेन ट्रेनिंग्स, यहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही है क्योंकि बहुत से लोगों ने कोई फ़ॉरेन ट्रेनिंग नहीं अटेंड की, तो इसमें क्या करें। तो ये अभी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इस पर हमें मज़ीद अपने जो हैं ऑफिशियल्स उनसे डिस्कस करना है कि इसका फ़ॉरेन ट्रेनिंग का हम क्या करेंगे। लोकल ट्रेनिंग्स में आप कोई भी जो आपके रिफ्रेशर कोर्सेज हैं उनको एंटर कर सकते हैं। अचीवमेंट्स में आपकी कोई भी जो लाइफ में अचीवमेंट है, आपने कोई डिस्टिंक्शन ली, आपकी एकेडमिक जो थी अचीवमेंट्स या करिकुलर, को करिकुलर, एनीथिंग यू कैन एंटर। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ईमेल एड्रेस देना है, ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर में भी वही चीज़ें रिपीट होंगी ऑलमोस्ट। फिर कंट्रीज़ विजिटेड, कंट्रीज़ भी अगर तो आपने उम्रा वगैरह किया है तो आप उसका डाल सकते हैं। अगर आपको किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल, किसी ट्रिप के लिए या किसी फैमिली मीटअप के लिए, तो आप उसका डाल सकते हैं। अगर नहीं, आप किसी भी मुल्क नहीं गए तो आप पाकिस्तान में तो रहते हैं ना, तो पाकिस्तान का ही डाल दें कि वी हैव विजिटेड पाकिस्तान। नेक्स्ट है मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में अगर आपको कोई थी डिजीज़ तो वो आप एंटर करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो करके इसको प्रोसीड कर सकते हैं, इसका भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। मेडिकल डिसेबिलिटी को भी आप सिंपली नो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास सर्विस हिस्ट्री का। सर्विस हिस्ट्री में हमने अपनी सारी सर्विस डालनी है कि हम कौन कौन से ग्रेड्स में काम करते रहे हैं, उस वक्त हमारी डेजिग्नेशन क्या थी और किस ड्यूरेशन से लेके किस ड्यूरेशन तक हमने वो काम किया है। प्रमोशन डाटा में भी एग्जैक्टली वही चीज़ें आ जाएंगी कि कब कब प्रमोशन मिली और एक स्केल से दूसरी स्केल में प्रमोट हो गए। जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं जिनको कोई प्रमोशन नहीं मिली, वो इसमें सिर्फ अपनी अगर सिर्फ फिल ही करना है तो अपॉइंटमेंट जो है वो ही डाल सकते हैं। फैमिली डिटेल में, पेरेंट्स डेटा में, इसमें आपके पास आपके फादर का CNIC होना बहुत ज़रूरी है। उनका नंबर जो है उसके डले बगैर ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा।
बाकी तो इतना ज़्यादा इसमें कोई आपको ज़रूरत नहीं है। स्पाउस डाटा आपके पास होना चाहिए, उनका आईडी कार्ड नंबर, जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन है, उनका होम एड्रेस क्या है, उनका कॉन्टैक्ट अगर पूछा जाए तो वो। सिबलिंग में भी अगर आपके बहुत ज़्यादा बहन भाई अगर आप सबका डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो अब आपकी एक्सेस में नहीं है, आपसे दूर जा चुके हैं या किसी इशू की वजह से आपका उनसे रब्ता नहीं है, तो अगर आप अपने 2-3 बहन भाइयों का भी डाल दें, अगर एक ही है तो एक का भी डाल दें, तो भी ये आपका फॉर्म आगे प्रोसीड हो जाएगा। चिल्ड्रन डाटा में भी सेम आपने यही करना है। अगर तो आपके जितने भी चिल्ड्रन हैं उनका डाटा डाल दें। सबका डाटा भी आपके पास नहीं है या कोई बच्चा बहुत छोटा है तो उसका डाटा नहीं भी डालेंगे तो आपका काम चल जाएगा। और अगर किसी का कोई चिल्ड्रन नहीं भी है तो भी आप इसको गुजार सकते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल में सबसे पहले एसेट डिटेल में भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अब FBR से रजिस्टर्ड हैं, उनको तो अपने एसेट्स का पता है। जो भी उन्होंने अपनी FBR में जितने एसेट्स रजिस्टर कराए थे वो उन सब एसेट्स को यहाँ पे इजीली एंटर कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो जो फीमेल्स हैं अगर उनके पास कोई गोल्ड था या कोई चांदी का कुछ भी ज्वेलरी थी वो उसको एंटर कर सकती हैं। 1 तोला था, 2 तोले थे, उसको एंटर कर सकती हैं। और जो मेल एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास अगर उनको लगता है कोई एसेट नहीं भी है तो जो उनकी बाइक है उसके बारे में या गाड़ी अगर उनके पास कोई है तो उसकी डिटेल ही एंटर कर दें तो वो ही सफिशिएंट होगी। हायरिंग ये कि आपका जो अगर आपने कभी अप्लाई किया था हायरिंग के लिए अपने घर जिसमें आप घर में रह रहे हैं उसके रेंट के लिए अगर आपने कभी अप्लाई किया था वो आपको मिली नहीं मिली, अगर आपने अप्लाई ही किया था तो वो भी आप लिख सकते हैं। एमोल्यूमेंट्स में आप लिखेंगे कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, उसमें आपको अलाउंसेस कितने मिल रहे हैं, और अगर कोई डिडक्शन हो रही है, अगर कोई GP फंड की कोई भी डिडक्शन हो रही है तो वो कितनी। इसके लिए आपके पास आपकी सैलरी स्लिप होना ज़रूरी है जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे। और HBA हाउस बिल्डिंग अलाउंस अगर आपने कभी अप्लाई किया कभी लिया तो इसमें आप ये लिख देंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं कभी भी हाउस बिल्डिंग अलाउंस अप्लाई किया होगा तो वो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेंगे तो आप दोबारा से होम पे आएंगे। होम पे आप लेफ़्ट साइड पे देखें एक ICP चार्ट दिया हुआ है। इस ICP चार्ट को जब आप क्लिक करेंगे तो आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल की होगी वो एक चार्ट की फॉर्म में आपके सामने आ जाएगी और आपको सब पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या फिल किया है। उस चार्ट में अगर कोई चीज़ रेड कलर के स्टैरिक्स में आपको नज़र आए, रेड कलर का कुछ ब्लिंक हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि वो फिल करना ज़रूरी है। जब तक आप उसको फिल नहीं करेंगे आपका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं समझा जाएगा। उन सब चीज़ों को अगर आप कंप्लीट कर देते हैं तो आप अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कंसिडर कर सकते हैं। ये इस तरीके से आपने इसको फिल करना है। अगर इसमें अभी भी आपके माइंड में भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।